सो 17 आज का टॉपिक क्या है? ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करना कैसा लगता है? What does it feel like to be in harmony with the universe? ठीक है, यूनिवर्स के साथ हार्मनी को महसूस करना, उसको हम लोग और भी डीपर लेवल पे सीखने वाले हैं आज। यस, यह वैसा ही एहसास है जैसा जब आप पानी पर तैरते हैं। यदि आप तनावग्रस्त हैं या यदि आप पानी का विरोध करते हैं तो आप डूब जाएंगे। It is the same feeling as when you float on water. If you are tensed or if you are resist the water, you will sink. Okay, sink. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना ज्यादा आप यूनिवर्स के साथ मिलकर के काम करोगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ने वाले हो, और जितना यूनिवर्स के ऑपोजिट काम करोगे। क्या बोला गया है? यदि आप तनावग्रस्त हैं, यदि आप पानी का विरोध करते हो। हम लोग जब पानी में जिनको भी स्विमिंग आता है, ठीक है, आप लोगों के लिए है स्पेशली, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा जितने भी लोग किए हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जितना ज्यादा हम लोग टेंशन में रहेंगे, तनावग्रस्त रहेंगे, और हम लोग पानी का विरोध करना, मतलब हम लोग, होता है ना कि पानी का होता है ना, जिसको स्विमिंग नहीं आता है वो लोग क्या करते हैं? डरते हैं, टेंशन में रहते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो उतना ज्यादा वो डूबते जाते हैं। बट जिनको आता है, जो अच्छे से यूज कर रहे हैं, अच्छे से उनको स्विमिंग करना आता है, वो तैर के निकल जाते हैं। यूनिवर्स वैसा ही है, हम लोगों का मैनिफेस्टेशंस वैसा ही है। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस में रहोगे, जितना ज्यादा उस चीज से आप दूर होना चाहोगे, ठीक है, जितना ज्यादा आप भागोगे उतना ज्यादा आप डूबते चले जाओगे। और जितना ज्यादा आप प्यार करोगे, जितना ज्यादा आप निकलने का कोशिश करोगे, उतना ज्यादा आप मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, यदि आप पानी के प्रति समर्पण कर देंगे तो पानी आपका साथ देगा और आप तैरेंगे। ठीक है, इफ यू सरेंडर टू द वाटर विल सपोर्ट यू एंड यू विल फ्लोट। ठीक है, अगर आप पानी को सरेंडर कर देते हो, सेम, अगर आप पानी को सरेंडर कर दे रहे हैं तो पानी आपको डुबाएगा नहीं, आप तैरोगे। ठीक है, आपको स्विमिंग आ जाएगा। बहुत लोगों को स्विमिंग नहीं आता है, ठीक है, ओके, लेकिन ये एक समझने के लिए एक चीज बोला जा रहा है कि अगर आप यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं अपना विशेष को, अगर आप अपना जीवन भगवान पे छोड़ देते हैं, अगर आपका सही गलत फैसला लेने का जो जिम्मेदारी है आप भगवान पे छोड़ते हैं, आप काम करते जाओ, कर्म करते जाओ, बट उसका फल आप किसी और पे ना, होता है ना कि किसी और पे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं कि हमने उसके साथ प्यार से बिहेव किया तो वो इंसान भी मेरे साथ प्यार से बिहेव करे। ठीक है, ये चीज होता है। तो ये ना करके हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ कर्म करते जाएंगे और फल भगवान देंगे हम लोगों को, हम लोग भगवान पे छोड़ देंगे। वही यहाँ पे बोला जा रहा है, यदि आप पानी के प्रति समर्पण कर देते हैं तो पानी आपका साथ देगा और आप तैरेंगे। ठीक है, यदि भगवान है, यही भगवान है, भगव अच्छा सॉरी, यही भावना है, और इसी तरह आप अपने आप को ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बिठाते हैं ताकि आ तनाव को जाने दो और तैरने दो। ठीक है, इंग्लिश में कहा गया, दैट इज द फीलिंग एंड दैट इज हाउ यू हार्मोनाइज योर सेल्फ विद द यूनिवर्स, लेट द टेंशन गो एंड फ्लोट। ठीक है, यहाँ पे इस सेशन में आज क्या बताया जा रहा है? मेन टॉपिक क्या था? मेन टॉपिक ये है कि खुद का जिंदगी हम लोगों को बनाना है, बट बहुत सारा चीज भगवान डिसाइड करते हैं, बहुत सारा चीज यूनिवर्स डिसाइड करता है
किसी जगह पे अगर हम लोगों के साथ कुछ बुरा होने वाला है, किसी रिलेशनशिप में हम लोगों का ब्रेक थ्रू चल रहा है, तो वो कहीं न कहीं हम लोगों का कर्म है, जो हम लोगों को मिला है। हम लोगों ने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को वो कर्म भोगना पड़ेगा। उस चीज़ से अगर आप जितना ज़्यादा भागिएगा, उस रिश्ते से जितना ज़्यादा भागिएगा, आप उस रिश्ते में उतने ज़्यादा डूबते चले जाओगे। तो एक्सेप्ट इट, उस रिश्ते को एक्सेप्ट करिए, वो जैसा भी है। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं ना, आप देखिएगा उस रिश्ते में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आता है। या तो आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे, या अगला इंसान का कुछ इमोशंस चेंज होगा, या फिर कुछ भी चेंज होता है, बट इन अ पॉजिटिव वे बहुत कुछ चेंज होता है। ठीक है? तो हमेशा हम लोगों को कोई भी काम करते हैं तो यूनिवर्स पे फेथ करना चाहिए, भगवान पे फेथ करना चाहिए। मैं कोई भी काम करती हूँ, मैं हमेशा भगवान पे फ़ेथ करती हूँ। मैं हमेशा छोड़ देती हूँ, सरेंडर कर देती हूँ कि आपको मेरे लिए जो भी चीज़ें अच्छी लग रही है, ओके, मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। अगर आप भगवान का दिया हुआ चीज़ को एक्सेप्ट करिएगा ना, आप हमेशा खुश रहिएगा। लेकिन अगर आप अपने ही जो इच्छा है, उसको लेकर के रिजिड बन जाइएगा कि मुझे वही चीज़ चाहिए, तो आप कहीं न कहीं अपने लाइफ़ में गलती कर रहे हो। आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों का डिमांड ना धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है। ये आप लोग सबको ही मानते होंगे। यस, अगर हम लोगों को एक चीज़ मिल जाता है, फिर हम लोगों का दूसरा डिमांड आता है, फिर दूसरा चीज़ मिलता है तो तीसरा डिमांड आता है, तीसरा चीज़ मिलता है तो चौथा डिमांड आता है। इस तरीके से होता है। ओके? सो आज का टॉपिक यही था, और इसके साथ ही सेशन ओवर होता है। एंड यस, अ, मैं कोशिश करूँगी 1 घंटे के अंदर, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो ओके, नहीं हो पाएगा तो थोड़ा-सा मैं ज़्यादा टाइम लूँगी। बट कल से मैं आप लोगों को सेल्फ लव का प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। ये प्रैक्टिस आई थिंक मैंने पहले भी कराया है, बट मुझे नेसेसरी लग रहा है, मुझे ग्रुप में ऐसा वाइब्स आता है कि हम लोगों को सेल्फ लव ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। यस, तो हम लोगों का एनर्जीज़ इंक्रीज़ होगा। तो ये हम लोग सेशन से पहले, मतलब जैसे 9 बजे हम लोग वो सेशन लेंगे सेल्फ लव वाला, मिरर वर्क चैलेंज हम लोग लेंगे। हम जो भी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को असाइनमेंट बताऊँगी, किस तरीके से करना है, क्या करना है। ये हम लोगों का पूरा साल चलने वाला है। 2 चीज़ हम लोगों का पूरा साल चलने वाला है। ठीक है? तो पूरा साल अब क्या-क्या चेंजेस हम लोगों के अंदर आएगा ये प्रैक्टिसेस करते-करते, वो आप लोग खुद देखिएगा। ओके? सो अगर कुछ क्वेश्चन्स है आप लोगों का, आप लोग पूछ सकते हो। तो ये हम लोगों का सेशंस जैसे 9 बजे हम लोग स्टार्ट करते थे पहले डायरेक्ट अपना मेडिटेशन। तो हम लोग अब मेडिटेशन ना स्टार्ट करके पहले हम लोग मिरर वर्क का सेशन स्टार्ट करेंगे। देन हम लोग मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के बाद जो सेम हम लोगों का जो सेशन रहता है, वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों का शेड्यूल रहने वाला है। थोड़ा-सा एक लेवल और अप हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं अब कितना लेवल अप हम लोग कर सकते हैं और कितना ज़्यादा हम लोग अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है? मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है अनम्यूट करने का, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। यस? कुछ क्वेश्चन्स हैं, नहीं है? अगर नहीं है तो हम लोग लीव करेंगे, कल मिलेंगे सेम टाइम। मुझे आप लोगों को मैजिक बुक करने में इंटरेस्ट है या फिर मिरर वर्क करने में? मिरर वर्क करिएगा तो आप लोगों को सेल्फ लव सबसे ज़्यादा आप लोगों का इंक्रीज़ होगा। एंड यस, अगर हम लोग मैजिक बुक करते हैं तो मैजिक बुक में बहुत सारा टास्क दिया हुआ रहता है कि हाउ टू अचीव योर गोल्स। अपना रिलेशनशिप से लेकर के, अपने फाइनेंस से लेकर के, अपना स्पिरिचुअलिटी, आपका जो भी विषय से आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे। तो ये 2 चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिरर वर्क कराना चाहिए। आप लोगों का कुछ ऐसा ओपिनियन है, तो आप लोग शेयर कर सकते हो। यस? क्योंकि जनरली आप लोग कंटिन्यू सेशन में रहते हो, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। यस? या फिर हम लोग मिरर वर्क ही प्रैक्टिस करें? क्योंकि हम लोगों का विश हम ही लोग कंप्लीट कर सकते हैं ना। हम लोगों के अंदर बहुत हर्डल्स रहता है।
जिसके वजह से हम लोग अपना विशेस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा थोड़ा लॉजिकल माइंड ये बोला कि हम लोगों को उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। हम लोग ग्रैटिट्यूड तो कर ही रहे हैं। ओके? ठीक है, तो किसी का कुछ मतलब ये नहीं आया, तो हम लोग मिरर वर्क ही करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर से। ओके, तो आप लोग जो भी कॉपी अपना रखना है, एक रख लीजिएगा, ताकि उसमें आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ पूरे साल। ये 21 डेज़ का रहेगा, 21 डेज़ हम लोग जैसे ही खत्म करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर 21 डेज़ खत्म करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। ये कंटिन्यू चलना है हम लोग, ठीक है? सो ओके, थैंक यू सो मच सेशन ज्वाइन करने के लिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।